दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ टॉपिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें कि हम लिग्यूमिनस और नॉन लिग्यूमिनस प्लांट में कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है उसे डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 79% नाइट्रोजन पाए जाते हैं और इस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड में और उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लांट को नाइट्रोजन न मिले तो वह एमिनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता और एमिनो एसिड नहीं मिलेगा तो पौधों में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो नाइट्रोजन होता है पौधों को कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पौधे जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर से नहीं ले पाते, ये सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब एयर में नाइट्रोजन है तो पौधे उसे क्यों नहीं ले पाते। अब ये जो नाइट्रोजन है एयर में, अब वो कैसे सॉइल में पहुंचता है, तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर है नाइट्रोजन साइकिल। तो आपके दिमाग में नाइट्रोजन से जुड़े हुए जितने भी डाउट हैं, यानी कि पौधे कैसे नाइट्रोजन को सॉइल के थ्रू लेते हैं, कैसे नाइट्रोजन सॉइल में पहुंचता है और कैसे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है दूसरे कंपाउंड में, तो इन सभी का आंसर है नाइट्रोजन साइकिल। तो आइए समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। नाइट्रोजन साइकिल इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म द इनर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू ए मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है जो कि इनर्ट फॉर्म में होता है, जो कि पौधों के लिए यूज़फुल नहीं होता, वह डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक प्रोसेस से गुजरकर पौधों के लिए यूज़फुल होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो आइए समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले चलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन और लास्ट में होता है डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि इन 4 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है नाइट्रोजन साइकिल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि पौधों के लिए यूज़फुल नहीं है, उसको नाइट्राइट्स फिर नाइट्रेट्स में बदलना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे या किस प्रकार से, किन तरीके से होता है। तो आपको बता दें कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसके 2 तरीके हैं। पहला है नॉन बायोलॉजिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई भी बायोलॉजिकल थिंग्स भाग नहीं लेते, यानी कि नॉन बायोलॉजिकल या नॉन लिविंग थिंग से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। पहला है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यदि हम बात करें एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन की, तो इसमें होता क्या है कि जो नेचर में, यानी कि जब बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो बिजली के चमकने से जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है वह क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। यानी कि बिजली के चमकने से इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसका यूज़ पौधे करते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को देख सकते हैं। इसके बाद नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो दूसरा तरीका है वह है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो मैन मेड अल्टरनेटिव जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया है या फिर अदर जो फर्टिलाइज़र है, उनका यूज़ करते हैं और उनका यूज़ करके पौधों के लिए नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में यूज़ किया जाता है यूरिया या फिर जो अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है उनका। आइए चलते हैं नेक्स्ट
टाइप प्योर जो कि है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड थ्रू द एजेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दूसरे अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलते हैं, और किसके द्वारा बदलते हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले या फिर जो एटमॉस्फेयर पर पाए जाने वाले अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। शॉर्ट में उसे हम बोलते हैं BNF। तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये भी दो तरीके से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय टू मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू चलता है। पहला जो है वो है, पहला है सिम्बियोटिक एसोसिएशन और दूसरा है नॉन सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन या फिर कह सकते हैं सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो आप सभी ने बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर अदर सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ा होगा कि सिम्बियोटिक होता क्या है, कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों जीव एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिम्बियोटिक। तो यहाँ पर हम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में सबसे पहले हम बात करेंगे नोड्यूलेशन की, यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उन लेगुमिनस प्लांट में उनके जड़ों में गांठ पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इस रूट नोड्यूल्स के अंदर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के रूप में अगर हम बात करें तो राइजोबियम। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरियम इज़ फाउंड इन लेगुमिनस प्लांट एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट के जो नोड्यूल्स हैं, यानी कि जो रूट के गांठ है, वहाँ पर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलता है। इसका पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम। दिस काइंड ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द बैक्टीरियम एंड प्लांट। और इस तरह का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, यानी कि जो सिम्बियोटिक जुड़ाव है, यह पौधे और बैक्टीरिया दोनों के लिए ही लाभकारी होता है। रूट नोड्यूल्स आर फॉर्म ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो लेगुमिनस प्लांट है उसमें जो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू ही होता है। राइजोबियम इंटर इनटू द होस्ट सेल एंड प्रोलिफरेट्स, इट रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम होस्ट साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। तो जो राइजोबियम होते हैं वो होस्ट सेल यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट है उनके रूट नोड्यूल्स में प्रवेश करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, परंतु ये इसके साइटोप्लाज्म से जुड़े नहीं रहते। अब आइए समझते हैं कि कैसे रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है लेगुमिनस प्लांट में। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं वो फेनोलिक का फॉर्मेशन करते हैं जो कि राइजोबियम को रूट की तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसा कि आप फिगर ए में देख सकते हैं। इसके बाद जो राइजोबियम होता है ये राइजोस्फीयर में पहुंचता है, यानी कि जो इसका रूट हेयर है उसमें इंटर करता है और रूट हेयर के थ्रू ये क्या करता है, रूट हेयर का कर्लिंग करता है, यानी कि रूट हेयर का जो टिप रीजन है वो क्या होता है कि मुड़ जाता है, जैसा कि आप फिगर बी में देख सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो राइजोबियम है वो क्या करता है कि अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो रूट के अंदर वो प्रवेश किससे करता है, रूट हेयर के थ्रू। और इस तरह से ये जो नॉर्मल टिश्यू है और जो इन्फेक्टेड टिश्यू है इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं और जो इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से आपको अलग दिखाई देंगे। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ए मेम्ब्रेन बाउंड बैक्टीरियम इज फॉर्म इनसाइड द नोड्यूल एंड इज कॉल्ड बैक्टीरॉयड। फिर होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है उस इन्फेक्टेड टिश्यू में जहाँ पर बैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन घेरे रखती है, ठीक है। यानी कि नोड्यूल में क्या होता है कि जहाँ बैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ लेयर होती है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैक्टीरॉयड। अब यदि हम प्लांट में साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सीन का अगर छिड़काव करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रमोट होता है सेल डिवीज़न का, यानी कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन नॉन लेगुमिनस प्लांट में कैसे होता है। यानी कि कुछ ऐसे नॉन लेगुमिनस प्लांट है जिनमें नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसमें सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सम माइक्रोब्स एसोसिएटेड विथ नॉन लेगुमिनस प्लांट आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सम ऑफ द गिवन
बिलो। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि नॉन लेगुमिनस प्लांट में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैजोराइना का प्लांट है जिसमें रूट नोड्यूल्स पाया जाता है और ये एक नॉन लेगुमिनस प्लांट है। तो इसके रूट नोड्यूल्स में फ्रैंकिया नामक बैक्टीरिया पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो और भी ढेर सारे नॉन लेगुमिनस प्लांट है जिसमें कि रूट नोड्यूल्स होता है और उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इन एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा। अब आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है बिना नोड्यूल के होता है, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें कि नोड्यूल्स नहीं पाए जाते फिर भी वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में ले लाइकेन, तो हम सभी जानते हैं कि लाइकेन में फंजाई और एल्गी पाए जाते हैं। तो लाइकेन में एनाबिना, नॉस्टॉक, ये दोनों ऐसे एल्गी हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। वहीं एंथोसिरॉस में भी आपको सिम्बियोटिक रूप में नॉस्टॉक देखने को मिलेगा। एजोला में भी आपको एनाबिना एजोली नामक एल्गी देखने को मिलेगा। वहीं साइकस के कोलोरॉइड रूट्स में भी एनाबिना और नॉस्टॉक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप साइकस का कोलोरॉइड रूट्स देख सकते हैं। तो साइकस के कोलोरॉइड रूट्स में आपको प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नॉस्टॉक और एनाबिना देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो सभी सिम्बियोटिक के एग्जाम्पल थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो सेकंड टाइप है वो है नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ये किसी से अटैच नहीं होते, फिर भी ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जैसे कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड फंजाई आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बहुत सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे एरोबिक रूप में ले एजेटोबैक्टर, ठीक है, ड्रेक्सिया, ये सभी एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। वहीं एनएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरुलम। वही कीमोसिंथेटिक के रूप में डाइसल्फोविब्रियो, फ्री लिविंग फंजाई के रूप में ईस्ट है, और बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में नास्टॉक, एनोबिना, ऑसिलिटोरिया, ठीक है, ये सभी आपको नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल का जो स्टेज देखा वो था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन में होता क्या है? अमोनिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज़ एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो डेड बॉडी होती है प्लांट की या फिर एनिमल की, जब डिकम्पोज करता है, या फिर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो उससे क्या होता है कि अमोनिया रिलीज़ होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इसके अलावा बहुत सारे फंजाई और प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि प्लांट के टिश्यू को डिकम्पोज करते हैं और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को बदल देते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, यानी कि अमोनिया के रूप में। तो यहाँ पर भी अमोनिफिकेशन होता है। अब अमोनिफिकेशन के बाद है नाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। यानी कि जब जो अमोनिया है वह पहले नाइट्राइट में बदलता है, फिर नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट में बदलता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया नाइट्राइट्स आर फॉर्म, यानी कि अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर नाइट्राइट्स बनता है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है वो होता है नाइट्रोसोमोनास और कुछ बैक्टीरियम स्पीसीज़। तो यहाँ पर ऊपर वाला ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है नाइट्राइट का, और इसके बाद अब नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में और इसको कन्वर्ट करने में सहायता करता है नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाला जो रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं जो नाइट्राइट है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में। तो इस तरह से नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनिफिकेशन के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का, ठीक है। अब अमोनिया से बन रहा है नाइट्राइट यानी कि NO2, और इस नाइट्राइट से इसके बाद नाइट्रीफाइंग
बैक्टीरिया के द्वारा बनता है नाइट्रेट। तो अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा? इसके बाद प्रोसेस आएगा डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन कंपाउंड मेक इट्स वे बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बाय कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन है ये एक तरह से पूरा उल्टा प्रोसेस है, यानी कि इसमें नाइट्रेट से वापस जो नाइट्रोजन गैस है वो बनता है। तो ये होता कब है? इट्स ऑकर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन है ये होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनास है। ये क्या कहते हैं कि सॉइल में जो नाइट्रेट है उसको वापस गैसियस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो पौधों में क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड की सहायता से होता है। इट हेल्प इन कन्वर्टिंग इनर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर द प्लांट थ्रू द बायोकेमिकल प्रोसेस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन जो कि इनर्ट फॉर्म में होता है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दिस साइकिल इनडायरेक्टली हेल्प टू क्लीन अप इन्वायरमेंट। और इस साइकिल के थ्रू देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से इन्वायरमेंट जो होता है वो क्लीन होता है। जैसे कि अगर डेड मटेरियल है किसी प्लांट का या एनिमल का तो वो सड़ाया जाता है जिससे अमोनिया गैस निकलती है। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ होता है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पावर जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर कह सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।